इसमें इन बच्चा का हाथ टूट गया, 3 औरतें गिर गई, गाड़ी कितनी फंस गई। स्कूल आने जाने का एक ही मात्र हम लोग का रास्ता, कोई लिंकिंग रोड दूसरा नहीं है। इतना कीचड़ है कि 2-3 गाड़ियां तक फंस गई थी सिर्फ कल में। इसमें पानी कम से कम 2 फुट 3 फुट के आसपास पानी लगता था, पूरा गाड़ी का साइलेंसर डूब जाता था। रास्ते में वो पैर स्लिप कर गया, गिर गया, इसकी वजह से जी थोड़ा सा पैर हाथ में फ्रैक्चर आ गया। क्या है कि राबिस या टुकड़ा उकड़ा जो है कि इसमें डलवा दीजिए ताकि आने जाने में कठिनाई ना हो। सेलेक्ट 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद सादिक। अभी मैं मौजूद हूं सीवान के कुतुब छपरा में और आप हमारे पीछे ये जो सड़क देख रहे होंगे, इसी सड़क की समस्या से जुड़ी हुई खबरों के लिए इस वक्त हम सीवान के कुतुब छपरा में मौजूद है। स्थानीय लोग भी यहाँ इकट्ठा हो चुके हैं। बताया ये जा रहा है कि तकरीबन 1000 से 1500 लोगों का रोज यहाँ से आना जाना होता है। बावजूद उसके लोगों की समस्याओं के बाद भी यहाँ पर इस सड़क का काम नहीं हो रहा है। स्थानीय लोग जो हैं वो यहाँ काफी आक्रोशित हैं। क्या है पूरा मामला, सीधे चलते हैं, स्थानीय लोगों से जुड़ते हैं। ये मेन रोड से उतर करके गांव में जाने का ये एकमात्र रास्ता है और इसी रास्ते से होकर के वो तमाम लोग जो हैं यहाँ से अपने घरों को जाते हैं। आप देख सकते हैं, हालांकि अभी मौसम साफ है, बारिश नहीं हुई है, बावजूद उसके लोगों का आना जाना जो है वो काफी दिक्कत है। इसलिए कि आप देख सकते हैं, जैसी ही थोड़ी बारिश होती है यहाँ का माहौल जो है वो बिल्कुल खराब हो जाता है। आम परेशानी है करीबन 4 गांव के लोगों का और 1000 लोगों का इसी रास्ते से आना जाना है। और यहाँ और पानी जो है कि पैर बराबर पानी लग जाता था। कुछ गांव के लोग इकट्ठा होकर मुखिया जी के पास गए, चूंकि जनप्रतिनिधि हैं, वही काम करवाएंगे, तो उन्होंने जो है कि सिर्फ मिट्टी डलवा दिया। हम लोगों ने ये भी कहा कि राबिस या टुकड़ा उकड़ा जो है कि इसमें डलवा दीजिए ताकि आने जाने में कठिनाई ना हो। अब उसके बाद उन्होंने ठीक है हम आ रहे हैं 1 घंटे में, आधे घंटे में आ रहा है, ऐसे करके आए भी नहीं। कल क्या हुआ कि 2 औरतें जो है यहाँ गिर गई, एक शिक्षिका जो थी वो आने जाने के क्रम में। आज तो मौसम सूखा हुआ है, इतना कीचड़ है कि 2-3 गाड़ियां तक फंस गई थी सिर्फ कल में। इसमें ये बड़रम पंचायत में आता है ना, अंचल हुसैनगंज है और पंचायत बड़रम है। मुखिया सविता देवी है यहाँ की। इसी के लिए हम लोगों ने जो है कि एक आवेदन भी लिखा है जिला अधिकारी सीवान को। इसको भी जो है कि आवेदन जाकर दिया जाएगा। आप देख सकते हैं इसमें पूरे गांव के लोगों का हस्ताक्षर भी है। तो क्या डिमांड क्या है आप लोग की, क्या चाहते हैं आप? डिमांड ये है कि ये मुख्य सड़क है, आने जाने का कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। इसमें या तो राबिस गिरवा दे, 6 महीने के बाद ढलाए, टुकड़ा डलवा दे इसमें, ताकि आने जाने वाले लोगों को दिक्कत नहीं हो। इसमें से कोई गिर जा रहा है तो किसी का हाथ टूट जा रहा है। एक भाई है उनकी जो है कि इनकी गाड़ी वो कल फंस गई गाड़ी इनकी। रास्ते में वो पैर स्लिप कर गया, गिर गया, इसकी वजह से जी थोड़ा सा पैर हाथ में फ्रैक्चर आ गया। काफी रोड खराब है। ये कब गिरे आप? हो गया हम सब 2 हफ्ते हो गया। तो ये इसी यहीं पे गिरे थे? हाँ जी जी। किस चीज़ से? सड़क का हालत कितने दिनों से? बाइक ये तो खराब बहुत दिन से, तकरीबन 1000 लोग डेली आना बहुत दिन से खराब। क्या चाहते हैं लोग को रूट बन जाए, सारे लोग को अच्छा हो जाए, आने जाने की सुविधा बन जाए। इसलिए कि इतना खराब है, काफी लोग डेली गिर रहे हैं जी। हम लोगों की समस्या 20 साल से है और ये अनीता देवी जब मुखिया थी तो उनके रीजन में बना था। उसके बाद जो मुखिया माजी जी आए, रविंदर माजी, उनको बोला गया तो उन्होंने हल नहीं किया। ये माँ आए हैं सविता देवी, इनसे बोला गया तो नहीं है। 3 फुट तक पानी यहाँ लगा रहता है। यहाँ तक कि विधायक जी को बोला गया, जो जिला परिषद अनीता देवी है उनको बोला गया, लेकिन ये लोग कोई समस्या का हल करने के लिए तैयार नहीं है। अभी बोला गया मुखिया पति को, तो यहाँ करके मिट्टी गिरा के और हम लोगों को परेशान करके रख दिए कि इसमें इन बच्चा का हाथ टूट गया, 3 औरतें गिर गई, गाड़ी कितनी फंस गई। स्कूल आने जाने का एक ही मात्र हम लोग का रास्ता, कोई लिंकिंग रोड दूसरा नहीं है। उनको बोला गया था कि अगर मिट्टी गिरा रहे हैं तो इसका तुरंत हल निकाल दीजिएगा, लेकिन उन्होंने कोई, आज 5 दिन से उनको रोज फोन किया जा रहा है, सैकड़ों फोन किया गया, लेकिन आ रहे हैं और फोन तो पहले उठाते नहीं हैं। ये हम लोग की समस्या। हम लोग इतने परेशानी में है कि कह नहीं सकते हैं। आप देख सकते हैं कितनी औरतें रोज, कम से कम यहाँ से 50 से 100 औरतें गुजरती हैं। अब वो किस हालत में, सब पर्दा नशीन औरतें हैं, तो उनका क्या हाल होता होगा इस बरसात में जाने में। यही हम लोग की समस्या। विधायक जी को मैंने खुद 20 दफा जाकर के फोटो देखा है, वीडियो बना करके, लेकिन आज तक उन लोगों ने न विधायक फंड से न सांसद फंड से आज तक हमारे गांव में कोई काम ही नहीं हुआ है। आज तक ना कोई सांसद आया है और ना कोई विधायक आया है। आप लोगों ने एप्लीकेशन लिखा है, किसको एप्लीकेशन देना है? अभी तो हम लोग देंगे जिला अधिकारी को देंगे और अंचल अधिकारी को देंगे।
और नाला हम लोग के यहाँ एक बना है जिसका पैसा उन लोगों ने उठा लिया है, और नाला भी अनकम्प्लीट है, आप चल के देख सकते हैं। उसी तरह निकला हुआ है नाला का रड उसी तरह है, उसमें वो कंप्लीट नहीं अनकम्प्लीट है और पैसा निकल गया है। जो दिनों से काम लगा हुआ था उसमें? ये करीब 8 महीना से काम, पहले 1 साल हो गया, 1 साल से काम हुआ और आधा अधूरा काम आज तक पड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं वहाँ पर कि हम लोग का किस तरह काम हुआ की है। वजह से जो मुख्य सड़क है गांव में जाने वाला नाला, असल में पूरा काम हुआ नहीं तो सपोर्ट मिल नहीं रहा है, तो उसके बगल में जो ढलाई वाली सड़क है वो क्रैक हो गई है, और स्थिति ये बनी हुई है कि आज गिरे या कल गिरे, और वो अगर टूट कर गिर जाएगी तो पैदल आने जाने वाले यात्रियों को भी परेशानी होगी। वाहन का तो सवाल ही नहीं है कि कहीं से आए जाए। बताया तो जा रहा है कि पिछले 20 साल में ना एमपी फंड से काम हुआ है इस कुतुब छपरा गांव में, और ना किसी विधायक फंड से कोई भी काम हुआ है। हालांकि गांव के लोग एक बार नहीं कईयों बार जो है जा चुके हैं। जो हमारे विधायक है हरिशंकर यादव, उनके पास कितनी बार हम लोग गए हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। अच्छा, इलेक्शन आ रहा है, अभी क्या है, जनप्रतिनिधि तो लगातार सब वर्क कर रहे हैं, मिल रहे हैं, आप जी। लोगों से वो मिलने आए क्या इस चीज में? अभी तो नहीं आए हैं। इस बार हम लोग भी तैयार हैं कि जो भी जनप्रतिनिधि या लोकल नेता लेकर आएंगे कि चलिए हम वोट दिलवाते हैं, करवाते हैं, तो इस बार हम लोग पहले काम करवाएंगे, उसके बाद वोट की बात होगी। जीतने के बाद नहीं, अगर आप करवा सकते हैं, आपको वोट चाहिए, हमारे गांव की जो भी समस्या है, आम समस्या है, उसको पूरा करवाइए। तो आप देख सकते हैं लोग यहाँ काफी आक्रोशित हैं। वजह यह है कि एक ही रास्ता है, एक ही रास्ते से होकर के लोगों को यहाँ से गुजरना होता है, और इस रास्ते की जो स्थिति है, हालांकि बाकी के कुछ दूर के बाद से जब देखेंगे तो रोड जो है वो बनी हुई है, लेकिन बीच का जो एक हिस्सा है जिससे जुड़ करके ये रास्ता आगे जाता है, वो रास्ता जो है वो काफी दयनीय है, मिट्टी भरी गई है। और आप समझ सकते हैं कि बारिश के मौसम में जब मिट्टी भरी जाएगी और इस रास्ते पर बारिश होगी तो आने जाने वाले लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। कितनी दिक्कत होती है यहाँ से जाने? सर यहाँ दिक्कत बहुत होती है। मुखिया जी से भी बहुत रिक्वेस्ट किया गया, मगर उसका कोई सोल्यूशन नहीं निकालते हैं। कहा जाता है सर बना दीजिए, तो गाय धान बो रहे हैं, तो कभी गाय धो रहे हैं, ये कह के टाल देते हैं। ठीक है, कितना मिट्टी भर जाने के बाद से कहे कि 2-3 दिन में हम काम करा देंगे। यहाँ तक कहा गया कि पैसा का दिक्कत है तो पैसा भी लेके कुछ करा दीजिए, ताकि हम लोग ईंटा वाले से कह देंगे तो हेल्प हो जाएगा। जब फंड का पैसा आएगा तो होगा, मगर फिर भी नहीं गिरा है। बहुत कोशिश किया हम लोगों ने, तब ऐसा नौबत है कि ऐसा करके अब मतलब मामला को हल कर दिया। पानी कम से कम 2 फुट 3 फुट के आसपास पानी लगता था। पूरा गाड़ी का सिलेंसर डूब जाता था, मोटरसाइकिल का पूरा सिलेंसर डूब जाता था। बड़ा दिक्कत होता। वही रोड टूटी हुई थी, ढलाई वाली रोड थी, वो भी टूटी हुई थी, और बहुत लोग गिरे, बहुत परेशानी हुई। तो मुखिया जी से कहा गया तो मिट्टी भर दिए, मगर मिट्टी भरने के बावजूद भी वो मगर उस हल पर नहीं उतरे। बारिश हो गई, बारिश हो जाने की वजह से दिक्कत में पड़ गया ये। इसीलिए बीएलओ वगैरह लोग आ रहे हैं गांव में सब लेने के लिए, तो लोग कोई लेडीजे है तो गिर जा रहा है। यही दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। मेरा नाम इजहार अहमद, वार्ड नंबर 5 के वार्ड सदस्य हैं हम। ठीक है। अच्छा, आप वार्ड सदस्य हैं, बावजूद भी उसके आपके मुखिया जो है आपकी बात नहीं सुनते हैं? नहीं सुनते हैं। कहने पर बहुत रिक्वेस्ट किया ना, उससे बहुत रिक्वेस्ट हम लोग किया, बहुत घर गए कि इसको हल कर दिया जाए तो ठीक रहेगा, मगर कहाँ किए, नहीं हुआ। नौबत आ गई। वार्ड नंबर 4 और 5 के गुजरने वाले जो लोग हैं, जो इस मोहल्ले में रहते हैं, वार्ड नंबर 5 और 4 के जो निवासी हैं, या फिर यूं कहें तो पूरे के पूरे कुतुब छपरा के निवासी जो हैं, इस समस्या से जूझ रहे हैं। आप देख सकते हैं स्थिति जो है वो, हालांकि बारिश अभी नहीं हुई है, रोड सूखा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी किनारे में जिस तरीके से पानी वगैरह लगे हैं, उसको देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब मामूली बारिश भी अगर हो जाती होगी तो यहाँ लोगों का चलना जो है वो दूभर हो जाता होगा। यकीनन जब मिट्टी भरी हो, नई मिट्टी भरी हो, तो यहाँ पर लोगों के आने जाने में यकीनन परेशानी होगी, और कहीं ना कहीं लोगों के गिरने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी रहेगा। कुछ और स्थानीय लोग भी हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कितने दिनों से ये प्रॉब्लम चली आ रही है। ये तो अभी जब से बारिश हो रहा है, इससे पहले पानी लग जाता था यहाँ। कम से कम ये 10-15 साल से लग रही है, हो रहा है, मगर किसी को, कोई नेता, कोई मुखिया, किसी को कोई सुनवाई नहीं। हम लोग तमाम दरखास्त दे के थक गए हैं, कोई नहीं सुनता है। अब अभी जो बारिश हुआ है, मट्टी गिरा है, इसमें 1-2 आदमी का हाथ भी टूट गया है, 3-4 औरत गिरी है, बुरी तरह से उनको कमर में चोट लगी है, समझे, और स्कूल की गाड़ी बच गई है। सीवान शहर में एक ऐसा मॉडर्न केयर क्लिनिक जहां यूनानी और होम्योपैथी पद्धति के साथ साथ मॉडर्न मेडिसिन के द्वारा किफायती दरों में बेहतर इलाज किया जाता है। नॉर्मल डिलीवरी की सुविधा भी उपलब्ध है। संपर्क करें डॉक्टर रिजवान अहमद और डॉक्टर यास्मीन जहां। केयर क्लिनिक, चमड़ा मंडी रोड, नियर लिमरा होटल, सीवान। मोबाइल नंबर 9264404047 और 06154299907।
अब आपके शहर सिवान के लक्ष्मीपुर में भरपूर सुविधाओं के साथ होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। आपको बता दें 20 अक्टूबर से भारी डिस्काउंट के साथ बुकिंग शुरू है। इसमें आपको मिलेगा फुल्ली एयर कंडीशन, साथ ही बुकिंग के साथ टेंट का सारा सामान जैसे बर्तन और चूल्हा बिल्कुल फ्री। जल्द ही किसी कार्यक्रम को अच्छे वातावरण में करने के लिए बुक करें होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। हमारा पता है लक्ष्मीपुर, सिसवन ढाला, सिवान। हमारा संपर्क नंबर है 8797327330। एक बार जरूर पहुंचे और इस भारी डिस्काउंट का लाभ जरूर उठाएं। तो आप देख रहे थे जन समस्या से जुड़ी खबरें हम आपको दिखा रहे थे सीवान के कुतुब छपरा से। फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट्स के साथ, तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और देखते रहिए Select 24 न्यूज़। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और हमारे वेबसाइट www.select24news.in पर विजिट जरूर करें। धन्यवाद।